हेलो स्टूडेंट्स। आज हम हमारे बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की क्लास में बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में अपनी स्टडीज करें। टू लिव इज टू कम्युनिकेट। एवरी फैसेट ऑफ एग्जिस्टेंस नीड्स कम्युनिकेशन। Business, being one of the facets of human existence, requires communication. The term communication comes from the Latin word communicare, which means to impart or participates. In the course of our day-to-day living, we need to participate with other human beings and also with things around us. हम कह सकते हैं कि किसी भी व्यावसायिक संस्था में संचार एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। संचार किसी भी व्यवसाय की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। वास्तव में किसी भी संस्था के अस्तित्व की कल्पना हम बिना संचार के नहीं कर सकते हैं। चाहे व्यवसाय का कोई भी क्षेत्र हो, विक्रय हो, वित्त हो, या हमें अपने सहयोगियों एवं कर्मचारियों से बातचीत करनी हो, व्यवसाय अपने उत्पादन के संबंध में अपने ग्राहकों को बता रहा हो, एक कर्मचारी के कार्य के संबंध में कह रहा हो, बैंक को वित्त संबंधी अथवा सहयोगियों को प्रबंध संबंधी समस्याओं को बता रहा हो, सभी अवस्था में संचार की आवश्यकता होती है। व्यवसाय एक व्यक्तियों का एक समूह होता है जो एक निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, और वह उद्देश्य बिना संचार के संभव ही नहीं है। इन द टुडे बिजनेस वर्ल्ड, business has become global, which make communication even more complex. Communication across borders and cultures require communication skills that could enable people from different lands to interact with each other and so to achieve some common objectives. So it is necessary to develop good communication skills. We can say that communication is one of the neglected areas of human development, because in the college we teach the one thing that is perhaps most valuable for the future employees to know, but very few students bother to learn it. This one basic skill is the ability to organize and express ideas in writing and speaking. वास्तव में संचार एक बहुत ही सरल विषय माना जाता है। अधिकांशतः स्टूडेंट्स यह समझते हैं कि हमें कम्युनिकेशन को लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि हम देखें तो हम बिजनेस के किसी भी फील्ड में जाएंगे, अगर हमारा कम्युनिकेशन बेटर नहीं है, अच्छा नहीं है, तो हम अपनी बात को सही तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। द टर्म बिजनेस कम्युनिकेशन इज मेड ऑफ टू वर्ड्स, बिजनेस प्लस communication. The term business means all those human activities which are performed for making profit. It consists of production of goods and services through a socially organized system of exchange. यानी कि जो संचार है, व्यवसायिक संचार अथवा संदेश वाहन, दो शब्दों से मिलकर बना है, व्यवसाय प्लस संचार। इन दोनों शब्दों का अर्थ व्यवसायिक प्रक्रिया से संबंधित संप्रेषण अर्थात व्यावसायिक संचार से हम कह सकते हैं से आशय उन समाचारों व विचारों के संप्रेषण से है जो किसी व्यावसायिक प्रक्रिया से संबंधित होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन की विशेषताएं। फर्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ टू पार्टीज। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एट लीस्ट टू पार्टीज, अ सेंडर एंड अ रिसीवर। यानी कि कम्युनिकेशन में दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, एक सूचना देने वाला जिसे हम संदेशदाता तथा दूसरा सूचना प्राप्तकर्ता होता है। द सेंडर और कम्युनिकेटर एम्स टू स्पीक, राइट और इश्यू सम इंस्ट्रक्शन, एंड द रिसीवर ऑन द अदर हैंड रिसीव्स और लिसन द मैसेज। वन पर्सन कैन नॉट कम्युनिकेट। इट मीन्स कम से कम दो व्यक्तियों का होना आवश्यक है, एक व्यक्ति संदेश देगा तथा दूसरा व्यक्ति उस संदेश को सुनेगा। ऐसे संदेश प्रेषक को सामान्य मानव, औद्योगिक और वाणिज्यिक, राजनीति, समाजशास्त्री, अध्यापक तथा धार्मिक मानव आदि के रूप में लिया जा सकता है, जो संदेशों का प्रसारण करते रहते हैं
और संबंधित पक्षकार, अनुयायी अथवा जनता एक प्रबुद्ध श्रोता के रूप में उन्हें सुनती रहती है। Second is communication is a two-way process. Communication is essentially a two-way process. Communication is not completed unless the receiver understands the message properly and send back his response to the sender. यानी कि संचार तथ्यों, विचारों, सम्मतियों इत्यादियों का आदान प्रदान है। यह द्विमार्गीय होता है। संदेश देने वाला अर्थात प्रेषक तथा संदेश प्राप्त करने वाला दोनों पक्षकार होने आवश्यक है। साथ ही साथ संदेश वाहन में यह अति आवश्यक है कि दोनों पक्षकार यानी कि प्रेषक और प्राप्तकर्ता एक बात पर एक ही अर्थ में सहमत हों। Next is, it is a continuous process. The owner of an enterprise has to remain in contact with business customers and employees continuously. When communication is absent, human activity cease to exist. यानी कि यह एक निरंतर चलने वाली प्रतिक्रिया है। संचार केवल एक बार का संवाद नहीं होता है, यह निरंतर चलता रहता है। संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो संचार चक्र को पूरा होने तक चलती रहती है। अगर संचार नहीं होगा तो जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं वह भी लगभग समाप्त ही मानी जाएंगी। Existence of message. Communication involves some message to be sent by the sender to some specific person or persons called as a receiver. यानी कि कम्युनिकेशन में कुछ स्पेशल मैसेज होना चाहिए जो कि सेंडर द्वारा रिसीवर को भेजा जाता है। यह जो मैसेज है वह इंफॉर्मेशन के रूप में, स्पीच के रूप में, ऑर्डर, सजेशन आदि के रूप में भी हो सकता है। कम्युनिकेशन में बी वर्बल और नॉन वर्बल। Communication may be written, oral or in gestural means depending upon the needs of the message. Communication consists not only of the facts but ideas and emotions too. The tone, the facial expression often carry a great meaning than the words. We can communicate a lot through signs, symbols and gesture. यानी कि जो हमारा कम्युनिकेशन है वह वर्बल और नॉन वर्बल यानी कि शब्दों के रूप में या संकेत के रूप में हो सकता है। कई बार शब्द से अतिरिक्त हमारा हाव भाव जो है हमारे विचारों को अधिक रूप में प्रस्तुत करता है। यानी कि संचार लिखित, मौखिक एवं सांकेतिक हो सकता है। देश काल एवं परिस्थिति के अनुसार संचार विभिन्न रूपों में हो सकता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन ऑलवेज एग्जिस्ट। Communication is an unavoidable phenomenon. Communication always exists, even when a person is not talking. His facial expression, positive gestures, and other behavior ways, even silence, also convey a lot about the person's attitude. यानी कि communication संचार हर वक्त मौजूद रहता है। हम कई बार नहीं बोल रहे हैं तो भी हमारा फेशियल एक्सप्रेशन, हमारा जो हाव भाव है उससे भी हम बहुत कुछ बिना शब्दों के कह जाते हैं। कभी कभी चुप रहना यानी कि इवन साइलेंस ऑल्सो कन्वेज अ लॉट अबाउट द पर्सन्स एटीट्यूड। कभी कभी चुप रहना भी हमारे विचारों को व्यक्त कर जाता है। यूनिवर्सल प्रोसेस। कम्युनिकेशन इज अ यूनिवर्सल प्रोसेस. इट इज एसेंशियल in all types of organization and at all levels of management. यानी कि जो कम्युनिकेशन है वह एक सर्वव्यापी क्रिया है। व्यवसाय के अलावा समाज, राजनीति, धर्म, अर्थव्यवस्था में भी यह समान रूप से उपयोगी एवं आवश्यक है। अतः प्राणी मात्र के जीवन में संचार का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान होता है। नेक्स्ट इज mode of creating human relationship. Communication pervades all human relationship. It creates mutual understanding by giving information and influencing others. Business enterprise can create and develop relationship with the help of the communication. हम देखते हैं कि बिजनेस में जो भी रिलेशनशिप हो, चाहे वह ग्राहक के साथ हो, चाहे रॉ मटेरियल सप्लाई करने वाले के साथ हो
इन सबके साथ में बिजनेस कम्युनिकेट कर ही रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करता है। Communication is an interdisciplinary science. Knowledge derived from several sciences used in communication. Anthropology, study of body language, sociology and political science, behavior science, psychology have provided insights to make communication effective. Goal-oriented process. Communication is a goal-oriented process. It can be effective only when the sender and receiver both are aware of the goal of communication. गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि इसमें सेंडर और रिसीवर एक बात का एक ही अर्थ लगा रहे हो तभी कम्युनिकेशन पूरा होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन है उसमें जो संदेश दिया गया है प्राप्त करने वाले द्वारा उसको समझकर अपनी प्रतिक्रिया करना ही कम्युनिकेशन है। जैसे ही संदेश की प्रतिक्रिया हो जाती है वैसे ही संदेश पूरा हो जाता है और कम्युनिकेशन का एंड हो जाता है। इस प्रकार व्यावसायिक संचार का ही एक भाग है। व्यवसाय का उद्देश्य लाभ कमाना होता है, चाहे छोटा व्यवसाय हो अथवा बड़े पैमाने पर। उसका रूप चाहे एकाकी हो, चाहे साझेदारी हो, चाहे कंपनी। लाभ कमाने की दृष्टि से ही उसका संचालन किया जाता है और लाभ कमाने के लिए अनेक व्यक्तियों से संपर्क रखना पड़ता है और निरंतर अपने ग्राहकों से, कर्मचारियों से संवाद करना पड़ता है। यही संवाद की प्रक्रिया व्यावसायिक संचार कहलाती है। थैंक यू। नेक्स्ट अपडेट्स के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।